Assalamualaikum guys, welcome to all of you in lecture number 3rd by Neuro Trending AI channel. Today we are going to discuss AI tools, and one of the most important AI tool, and the name of that tool is ChatGPT. You can see here the interface of that tool, ChatGPT. It is a most updated free of cost version 3.5. It has many paid version, but this version is free of cost. Before using this tool, you can understand what does ChatGPT stands for. ChatGPT का मतलब क्या है? Chat basically means conversation. Chat का मतलब क्या है? गुफ्तगू, बातचीत. And G stands for generative. Generative means it can generate news, it can generate answers, it can generate stories, it can generate much more data, pictures, much more things. And P stands for pre-trained. Pre-trained mean प्री-ट्रेन का मतलब है कि ये कोई इस तरह की ख़ुद साख्ता मशीन नहीं आ गई, इसको एकदम से लॉन्च नहीं किया गया। इसको लॉन्च करने से पहले बहुत सारे एक वास्ट डाटा से ट्रेन किया गया है ताकि ये इंसानों की मुख्तलिफ़ ज़बानों को समझ सके। डाटा से मुराद बुक से, मैगज़ीन से, वेबसाइट से, ख़बरों से इसको ट्रेन किया गया है ताकि ये इंसान की कन्वर्सेशन को समझ सके। एंड ट्रांसफॉर्म मीन्स लाइक ह्यूमन बीइंग। ट्रांसफॉर्म मीन लाइक ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड मीन्स जिस तरह से इंसान किसी भी चीज़ को सुनता है, ठीक है, और फ़ौरन क्विकली रिस्पॉन्स करता है, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह ये एक मशीन है, कंप्यूटराइज मशीन है जो कि क्विकली रिस्पॉन्स करती है, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह। नाउ ओपन दिस टूल, सी हेयर द इंटरफेस ऑफ दैट टूल. First of all, you can see here different keywords: create image, surprise me, analyze data, get advice, make a plan, summarize text, analyze images, brainstorm code, help me write. बेसिकली ये आपको कीवर्ड्स बताए गए हैं कि आप इस टूल की मदद से ये डिफरेंट जो है ना काम कर सकते हैं। तो आज जो है वो जस्ट ChatGPT का जनरल ओवरव्यू होगा कि आप ये फंक्शनली जो है बेसिकली ये कैसे इसके फंक्शंस क्या हैं, ये काम कैसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर इसका वर्क करना सीखेंगे कि आप इस जस्ट एक टूल की मदद से आप कितने रुपए कमा सकते हैं। इस वाहिद टूल ने बहुत बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने की छुट्टी करा दी है। इस एक टूल ने कंटेंट राइटर्स की छुट्टी करा दी है। इस एक टूल ने डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की छुट्टी करा दी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं ना प्रॉपर तरीके से फंक्शनली, तो आई होप सो कि आपको लर्निंग में ये बहुत मददगार साबित होगा। इन केस अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर कोई लेक्चर लिया है और आपको अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा, तो आप उसका कीवर्ड जो है याद रखें बस, और उसको यहाँ पुट करें और उसके साथ कन्वर्सेशन करें। होपफुली कि आपको बहुत अच्छा समझाएगा, बहुत अच्छा समझाएगा, इतना अच्छा समझ आएगा कि आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट इस पर क्या है, क्रिएट इमेज। सपोज़ अगर किसी को अब सपोज़ एक सवाल है कि ये तो सिर्फ पढ़े लिखे ही टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, अनपढ़ तो नहीं कर सकते। नो, इट्स अ रॉन्ग। कम पढ़े लिखे या जिनको कुछ भी नहीं आता, उर्दू आती है, जस्ट उर्दू बोल लेते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, थोड़े बहुत प्राइमरी पास हैं, तो वो भी इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल की मदद से अपनी कारोबार में इससे मदद ले सकते हैं, जॉब में मदद ले सकते हैं, कोई किसी भी किस्म का कोई भी कंटेंट है, आप कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो हम इसके पहले कीवर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे सपोज़ ये है क्रिएट एन इमेज फॉर माई प्रेजेंटेशन, क्रिएट एन इमेज ऑफ माई पेट, क्रिएट एन इमेज ऑफ माई वेबसाइट एंड क्रिएट एन इमेज मेड ऑफ फील्ड। अब यहाँ जस्ट आपको एग्जांपल बताई हुई है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट एन इमेज, आपने जो आप करते हैं काम, आप टीचर हैं, आप पेंटर हैं, कुछ भी हैं, आपका जो भी काम है, आपने उससे रिलेटेड इमेज क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे
क्रिएट एन इमेज, सपोज कोई भी कर लेते हैं, क्रिएट एन इमेज ऑफ बादशाही मस्जिद, अब इस पे इम्पैक्ट डालना है। ये तो आपने बता दिया कि आपको किस चीज़ का इमेज चाहिए, ठीक है। आपने इम्पैक्ट भी देना है, किस तरह की हो, वाइट स्टोन्स की हो या कुछ और, जो भी मतलब जो भी आपके माइंड में है। तो सपोज़ हम इसे कहते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, मेड ऑफ वाइट स्टोन्स, सो जब तक ये प्रोसेसिंग होती है, अच्छा इस यहाँ पे प्रोसेसिंग में थोड़ा वो टाइम लग जाता है, क्यों, उसकी वजह ये है, ये फ्री वर्जन है और फ्री वर्जन में बहुत सारे लोग जो हैं एट अ टाइम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इतना नहीं लगता, हार्डली 1 to 3 सेकेंड्स ही लगते हैं और फ़ौरन से ये इमेज क्रिएट करके दे देता है। तो जब तक ये इमेज क्रिएट कर रहा है, हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। यू कैन सी हेयर द इमेज इज़ बीइंग क्रिएटेड। इमेज जो है वो इसने जनरेट कर दिया है, जो आपने इसको बताया उसके अकॉर्डिंग इसने इमेज बना दिया। तो इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे लेक्चर नंबर 4 में कि आपने किस तरह से इसको प्रॉम्प्ट देने हैं, किस तरह से। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है और इस स्किल को अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कमा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, जस्ट आज इसका हमने जर्नल ओवरव्यू करना है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है समराइज टेक्स्ट, राइट। सपोज जैसे आपको एग्जांपल दे रहा है, समराइज में लीज एग्रीमेंट, समराइज नोट्स फ्रॉम अ मीटिंग, समराइज चैप्टर ऑफ वन ऑफ अ बुक। सपोज हम इसे कहते हैं कि पहले हम इससे कोई ऐसे लिखवा लेते हैं, क्रिएट ऐसे, राइट, क्रिएट एन ऐसे अबाउट स्कूल लाइब्रेरी। अब ये फ़ौरन से आपको एक ऐसे जनरेट करके देगा। आपने जो भी इसे टॉपिक दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको जनरेट करके दे देगा, राइट। मज़ीद इसमें आप प्रॉम्प्ट डालते जाएंगे और इसको फर्निश करते जाएंगे, इसको पॉलिश करते जाएंगे। ये जस्ट अभी ओवरव्यू है, इसको कैसे करना है, क्या होगा, ये आपको अगले लेक्चर्स में बताया जाएगा, राइट। सपोज़ ये एक इसने ऐसे राइट कर दिया और इसको हमने समराइज़ करना है, इस ऐसे को जस्ट फॉर 1 to 3 लाइंस में। तो हम इसे कहेंगे कि हमें इसको समराइज़ कर दें। समराइज़ दिस ऐसे ओनली इन 3 लाइंस। ये देखें कि इस फ़ौरन से आपको समराइज़ कर देगा, राइट, बिल्कुल शॉर्ट सा। अब इस ऐसे की लेंथ कितनी है और इसके लेंथ कितनी है, ये आपको समराइज़ करके इसने दे दिया। नेक्स्ट क्या है, हम इसके नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट इसका कीवर्ड क्या है। नेक्स्ट इसका कीवर्ड है कोड। अब कोड से मुराद ये बेसिकली एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, हेल्प मी debug my code, help me write a function, help me simplify my code, help me learn Python। ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं होंगे, तो आप इसको यूज़ करके पाइथन की लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, राइट। सपोज़ मैं इसे कहती हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, आई एम अ न्यूबी and didn't know about this Python language, है, राइट। आपको नहीं पता कि क्या है, ये आपको पूरी इनिशियली शुरू से लेकर आपको एंड तक गाइड करेगा कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। नो वरीज एट ऑल, पाइथन इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। पाइथन क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यूज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स एंड मच मोर।
ठीक है। ऐप्स वगैरह बनाने के लिए, बड़ी बड़ी साइट्स बनाने के लिए ये यूज़ की जाती है। ये एक शॉर्ट कोड की फॉर्म होती है जो कि आपको जनरेट होता है, आप लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको टेक्स्ट बना के दे देता है। ठीक है। वाई बिगनर्स लव पाइथन क्यों करते हैं इजी टू रीड, ये गूगल के लिए रीड करने में यानी गूगल के लिए इसको रीड करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग 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 टेक्स्ट। ठीक है। लेस कोड होता है, ह्यूज कम्युनिटी होती है वगैरह वगैरह। तो इसने सपोज़ आपको जैसे ये एक शॉर्ट सा जो है दिखा दिया कि इसकी क्विक एग्जांपल क्या है। इस तरह कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, कुछ शॉर्ट लैंग्वेज होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये लिखता है और जब आप उसको पुट करते हैं तो कंप्यूटर जो है उसको डिस्प्ले करके दिखा देता है। राइट। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपको बता दी जाएगी कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आज हमने जस्ट जनरल ओवरव्यू करना है। नेक्स्ट है एनालाइज इमेजेस। ये इतना जदीद किस्म का मॉडल है कि आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। राइट। सपोज़ आपको एग्जांपल उसने दी हुई है, हेल्प मी फाइंड व्हाट डिकेड्स अ फ़ोटो इज़। ये भी बता सकता है कि ये फ़ोटो कितनी पुरानी है। ठीक है। हेल्प मी ट्रांसलेट टेक्स्ट इन एन इमेज, यानी आप कोई इमेज दें और उसका आप इसको ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं। हेल्प मी राइट अ पोइम बेस्ड ऑन एन इमेज, यानी आपके पास अगर इमेजेस हैं तो आप उससे कुछ भी पोइम भी बनवा सकते हैं, आप उससे स्टोरी भी बनवा सकते हैं, उससे एसेस भी कुछ भी बनवा सकते हैं। हेल्प मी आइडेंटिफाई प्लांट्स इन एन इमेज, यानी जो लास्ट है वो ये है कि कोई भी आप तस्वीर दें, यानी अगर वो प्लांट से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, कुछ भी है तो ये आपको आइडेंटिफाई कर देगा। राइट। सपोज़ जैसे मैं ये लास्ट वाला क्लिक करके देखती हूँ कि वो क्या देता है। येस आई कैन हेल्प आइडेंटिफाई प्लांट्स इन एन इमेज यू शेयर। ये उसने मुझे बता दिया है कि ये क्या है वेयर द प्लांट वाज फाउंड, ये वो रीजन, हैबिटेट, इंडोर आउटडोर, टाइम ऑफ द ईयर, फोटो वाज टेकन। ये जस्ट उसने डिस्क्रिप्शन बताई है, ये नहीं बताया कि इमेज ये है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे इमेज दिया ही नहीं है। ठीक है। जब भी आप इसको कोई इमेज देंगे, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, वो कोई भी इमेज हो, तो ये आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देगा। कितना पुराना है, क्या है, किसके मुतल्लिक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग। राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने इमेज को भी डिस्कस कर लिया है, एनालाइज इमेज को भी कर लिया है। इमेज कैसे बनता है ये भी हमने देख लिया, इमेज को एनालाइज कर लिया कि कितना पुराना है, क्या, ये सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो हेल्प मी राइट है। राइट। इससे आप कुछ भी बनवा सकते हैं। हेल्प मी राइट अ कवर लेटर, हेल्प मी राइट अ ब्लॉग पोस्ट, हेल्प मी राइट अ स्क्रीन प्ले, हेल्प मी राइट अ बेड टाइम स्टोरी, कुछ भी बनवा सकते हैं। सपोज़ कवर लेटर है। ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है व्हाट पोजीशंस आर यू अप्लाइंग फॉर एंड विच कंपनी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल, यानी आप इसको गाइडलाइन देते जाएंगे, आप इसको आंसर्स करते जाएंगे, इसको सजेशंस करते जाएंगे, तो ये आपको बेहतरीन किस्म का कुछ भी आप बनवाना चाहें, कवर लेटर बनवाना चाहें, आप कोई भी समरी बनवाना चाहें, आप कुछ भी बनवाना चाहें, ये आपको जनरेट करके दे देगा। राइट। नेक्स्ट है इसका, ये भी हमने कर लिया। राइट। ये क्रिएट इमेज भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या रह गया, इमेजेस वाला भी हो गया। प्लान से मुराद आपने, ये देखें, इसको देख लेते हैं। मेक अ प्लान टू गेट अ प्रमोशन, मेक अ प्लान टू बाय अ न्यू कार, मेक अ प्लान ऑफ मील्स फॉर द वीक, मेक अ प्लान ऑफ फॉर अ वीकेंड इन, ये कुछ भी आप कोई भी आप प्लान करना चाहते हैं तो ये आपको गाइडलाइन देगा। सपोज़ जैसे एक हमने कार बाय करनी है तो उसका क्या एस्टीमेट है रफली, यानी क्या करना पड़ेगा, तो ये आपको ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेटेड फॉर्म में जो है वो सारा गाइडलाइन देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी यही है, सारा कुछ हो गया। आई थिंक इसका जनरल ओवरव्यू हो गया। आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना सीखने का मौका मिलेगा। ये जस्ट जनरल ओवरव्यू था ChatGPT का कि बेसिकली इसके फीचर्स क्या क्या हैं, आप इसको किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, द इंटरेस्टिंग थिंग, ये आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। ठीक है।
अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। ChatGPT 4 है, 4.0 है, 04 मिनी है, ChatGPT 4.1 है, ठीक है। तो डिफरेंट है, आपने जिस भी उसके लिए यूज़ करना है आप वही मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर काम करेंगे। ChatGPT 4.0 बेसिकली अच्छा है ये मॉडल, ये पिक्चर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपको एक बार नज़र आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका जो भी आपने इसके साथ कन्वर्सेशन की होगी, जो भी आपने इसके साथ चैट की होगी, वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, राइट। जैसे ये आपने ये चैट की है, ये सारी आपको नज़र आ रही है। ये ChatGPT, इसके कितने मॉडल्स हैं, ठीक है, ये क्या क्या कर सकता है, यहाँ ये सारा कुछ मेंशन है। आपने बस इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। स्कॉलर GPT अलग है, ह्यूमनाइज AI अलग है, इमेज जनरेटर अलग है, इमेज जनरेटर प्रो अलग है। जो प्रो होते हैं वो पेड होते हैं, राइट। आपका जो भी बिज़नेस है, हर फील्ड से रिलेटेड जो है ChatGPT अवेलेबल है, हर फील्ड से रिलेटेड, राइट। You can see here the different models of that AI tool. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी लाइब्रेरी है। जो कुछ आपने यहाँ अभी जनरेट किया होगा वो सारा कुछ यहाँ आपको शो होगा। आपने इमेज बनवाए होंगे, आपने कुछ भी किया होगा, सारा कुछ इस लाइब्रेरी में मौजूद होगा। अगर आपने न्यू चैट करनी है तो इसको क्लिक करेंगे, वंस अगेन ये न्यू शो हो जाएगा, राइट। ये जनरल ओवरव्यू था ChatGPT का। उम्मीद है कि आपको इसके फंक्शंस का जर्नल पता चल गया होगा, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या प्रॉम्प्ट देना है, इसका फ़ायदा क्या है, इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, राइट। उम्मीद है आपको इन तमाम फंक्शंस की, जनरल फंक्शंस की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई या कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।